नमस्कार, मैं अनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पंचायत। दर्शकों, पंचायत में आज हम बात करेंगे क्योंकि इस वक्त की जो खबर आ रही है पंचायत में वो मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश पन्ना जिले से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के जिले पन्ना में इस कदर का व्यापक भ्रष्टाचार है कि 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन धान मिलरों को धान का पैसा नहीं मिला और उनके भुगतानों के बिल में पूर्व नॉन प्रभारी अधिकारी रिंकी साहू ने कमीशन के चलते उनके बिल तक पास नहीं किए हैं। ऐसे में पन्ना जिले के धान मिल वाले मिलर परेशान हैं और अब वर्तमान प्रभारी अधिकारी को आनन फानन में पन्ना के बड़ा गांव वेयरहाउस में धान मिल के लोगों के साथ बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में यही बात निकलकर सामने आई है कि 2-2 साल से धान का पैसा का पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ। आइए सुनते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। किस प्रकार की परेशानी का सामना कर आयात वेयर हाउस है ये। इसमें इसलिए परेशानी है कि धान खरीदी का जो है अभी लेबर का पैसा डरा है, आज तक नहीं मिला है, जबकि उसका बिल लगा दिए गए हैं, बिल मंगाए गए, बिल ऑडिट करवा के वहाँ जमा कर दिया गया है, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। गेहूं खरीदी का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर को पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगी, इसी में परेशानी सब आ रही हैं। जगदहा समिति की खरीदी है, ये खरीदी हो गई है अपने 8,325 कुंटल, शेष है 1,569 कुंटल। सर्वे की ओर से जांच से खरीदी हो रही है। तो मापदंड अपना है 10%, 12% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बुलाया गया था हम लोगों को, वो देश था अपना जो हमारी खराब धान रखी हुई थी रुद्राक्ष वेयर हाउस में, उसी विषय में था। उसका सर लोगों ने आश्वासन दिया कि अपडेट कराया जाएगा और अपडेट कराने के बाद अगर आप खुद उसको एक्सेप्ट करेंगे कि सही है तब आप उठाएं उसको और कार्य को व्यवस्थित करें। भुगतान की समस्या को भी सर को अवगत करा दिया गया हुआ है। 22-23 से पेमेंटें नहीं हुई हैं, उन्हीं सब सर को सब लिखित अवगत करवा दिया गया हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करेंगे। कि जो हम शासन जो भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करते हैं उसका हमारे मिलर्स बंधुओं के माध्यम से CMR करा के और उसको हमारे सरकारी गोदाम में या जो भी हमारे शासकीय मद के गोदाम में उसमें भंडारण करते हैं ताकि PDS और अन्य शासकीय योजनाओं में हम उसको प्रदाय कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज RM साहब सागर से पधारे हुए थे और सारे मिलर्स बंधुओं को, क्योंकि अभी कुछ करीब 25,000 कुंटल हमारी मिलिंग होना शेष है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक ली थी। कुछ इन लोगों के पूर्व भुगतान बचे हुए थे, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ के देयक प्रस्तुत नहीं थे, तो वो सभी जानकारी को संकलित करने के लिए सारे मिलर्स बंधुओं को हमने बुलाया था और इस बैठक में वो सारी समस्याओं मिलर्स ने रखी, शासन का जो पक्ष था वो हमने रखा और सारी समस्याओं को निराकरण करने का इस बैठक के माध्यम से हमने प्रयास किया। कल शॉर्ट नोटिस पे ही मुझे DSO साहब ने यहाँ मीटिंग का बताया था, तो उसी के लिए यहाँ मिलर्स की कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है और सभी का समाधान कर दिया गया है। उन सभी शिकायतों का भी अभी जांच करेंगे और जैसे कि एक रुद्राक्ष वेयर हाउस का कुछ मैटर था तो वो भी हम जांच करेंगे और जो भी उसमें पाया जाएगा उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा। तो इन सब के बावजूद धान संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि वास्तव में 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक धान का पैसा नहीं मिला। हालांकि इन सब के बावजूद प्रभारी का भी क्या कहना है और इस मामले में तमाम अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ रजनीश नामदेव पन्ना जिला संवाददाता हैं और इनसे तमाम जानकारी विस्तृत लेंगे कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या है। दिनेश जी। रजनीश, आपको बता दूं जी मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला धान खरीदी को लेकर के है, जिसमें जो धान खरीदी के मिलर थे उनको 2 से 3 वर्षों से पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के पूर्व प्रभारी जो नॉन DM ने कमीशन के चलते यह पूरा पैसा रोक रखा था, इनका बिल भुगतान नहीं किया गया और जिसको लेकर के अभी आनन फानन में अधिकारी ने एक मिलरों की बैठक बुलाई और उसमें इनको बैठक में इनको निर्देश दिए गए, जो भी उचित निर्देश थे। मैं आपको बता दूं सर जी कि पन्ना जिले में इस कदर भ्रष्टाचार हावी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय सिंह राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनसे तमाम अपडेट लेंगे, क्योंकि ये धान खरीदी को लेकर ये बड़ा भ्रष्टाचार है जो उनकी रकम 2 साल की नहीं दी गई है। और धान मिलरों के अनुबंध शर्तों के नियमों के मुताबिक ये भी है कि नजदीकी केंद्रों से ही धान दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन पूर्व नॉन डीएम रिंकी साहू के द्वारा नजदीकी केंद्रों से धान न देकर दूर दराज क्षेत्रों में गोदामों से धान दिया जा रहा है। संजय जी। हेलो जी सुन पा रही हैं आप? जी जी संजय जी। हाँ जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब ये जो मिलर हैं जी ये छोटे मोटे लोग नहीं होते, जब इनका भुगतान रोका जा सकता है 2 साल तक, बिल्कुल, तो किसानों के क्या हाल हुए। हम लोगों ने बहुत सुन रखा था कि खरीदी केंद्रों में बहुत ज्यादा लफड़ा हो रहा है, तो हम लोग 2 दिन पूर्व अमानगंज गए। आलोका वेयर हाउस में हमने देखा कि हजारों बोरियां वेयर हाउस के बाहर रखी हुई हैं, जो 2 बार पानी में भीग चुकी हैं। जी। किसानों ने बताया कि हमारी धान की जो सरसों है, मसूर है, उसकी तौलाई हो गई है, लेकिन अभी भी गोदाम के अंदर नहीं रखा जा रहा, और जब तक गोदाम के अंदर अनाज नहीं रखा जाएगा किसानों को भुगतान नहीं होगा। हमने कारण पूछा कि आखिर क्या बात है, अंदर अनाज को क्यों नहीं रखा जा रहा। उन्होंने बताया कि पहले समिति के लोग 100 रुपए क्विंटल या 150 रुपए क्विंटल कमीशन लेते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए। अगर उन्हें कमीशन नहीं दिया जाता तो वो अनाज को रिजेक्ट कर देते हैं, और जब सर्वेयर वगैरह समिति के लोगों ने तो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो प्रबंधक हैं वेयर हाउस के, उन्हें भी समिति के लोग जब कुछ कमीशन देते हैं तब वो अंदर रखते हैं, नहीं देते कमीशन तो बाहर गोदामों के बाहर हजारों कुंटल अनाज रखा हुआ भीग रहा है। 2 बार मौसम बिगड़ चुका है, हजारों कुंटल भीग चुका है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और बहुत जो गंभीर मामला है, अमानगंज की आलोका वेयर हाउस की जो शाखा प्रबंधक हैं, उनका नाम है प्रिया गुप्ता जी। इतने वेयर हाउस की चाबी का नियम है कि आप अपने सामने अनाज रखवाइए, ताला लगवाइए और सील करवाइए, बिल्कुल, और दोबारा जब आए आप दूसरे दिन तो स्वयं खुलवाइए, लेकिन ये किसी चहेते कर्मचारी को सौंप जाती हैं। जी। ऐसे में अनाज की सुरक्षा कैसे होगी। पिछले साल गोदाम में कुछ बोरियों में मिट्टी और भूसा रखा मिला था, शासन को लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही हो रही है। किसानों के लिए पानी के अलावा, जो पानी है वो भी पीने लायक नहीं है, उसके अलावा वहां कोई व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार इतनी, जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई थी समर्थन मूल्य पे, इस बार बदलाव ये किया गया था कि हर बार बारिश में भीग जाता है, किसानों को नुकसान होता है। बिल्कुल। तो खरीदी केंद्र जो है गोदाम स्तर पर शुरू करवाए थे कि वेयर हाउस प्रांगण में ही खरीदी होगी, दिन भर खरीदी के बाद शाम को अनाज जो है वो गोदाम के अंदर रखवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो 3-3, 4-4 हफ्ते तक तौलाई के बाद अनाज रखा रहता है। जब तक कमीशन नहीं मिलेगा गोदाम वाले अंदर नहीं रखते, और जब तक सर्वेयर या फिर समिति वालों को कमीशन नहीं मिलता वो तौलाई नहीं करवाते। इतनी गंभीर समस्या है, किसान बहुत परेशान हैं। लगातार समाचार सामने आ रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे समितियों के और वेयर हाउस के जो संचालक हैं उनके भी बहुत ज्यादा हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपने सही बात की। जो भ्रष्टाचार है वाकई में गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ट्रांसपोर्टिंग की बात मैंने की, मैं सीधे हमारे साथ समाज सेवी दिनेश जी हैं। दिनेश जी, चूंकि गोदाम के पास ही धान खरीदी का बोला गया था कि आप वहां पे धान खरीद कर सकते हैं, लेकिन नजदीकी केंद्रों में धान न देकर दूर दराज के क्षेत्रों में गोदामों से धान दिया गया, जिससे जो अनावश्यक ट्रांसपोर्टिंग में शासन को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाया जा रहा है। इस तरह चावल को भी नजदीकी केंद्रों में ना जमा करा करके दूर दराज की गोदामों में रखवाया जा रहा है। इसमें भी शासन की करोड़ों रुपए की राशि का हेरफेर करके बंदर बांट कर शासन का नुकसान किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो पन्ना जिले में ये जो भ्रष्टाचार है ये काफी गंभीर विषय है। दिनेश जी। मैम, जिले में, पन्ना जिले में किसी विभाग को लेके देख लिया जाए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है जी। मतलब यहाँ अधिकारी जो आते हैं वो ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार का ये एक अड्डा है। पन्ना जिला बहुत बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचार का। अगर रिंकी साहू का भी देखा जाए तो वो 23 में आई थी, उस टाइम पे भी उनने पूरे बल्लेबाजी की थी भ्रष्टाचार की, ठीक है।
खरीदी के ही समय आई थी वो, और इस बार भी आई हैं। तो ये बोरियां अनंत जिले से मंगा रही हैं, ताकि गोदामों में बोरियां पड़ी हुई हैं, फिर भी खरीदी दूसरे जिले से की जा रही है। और ये रहा मिल वालों का चक्कर, ये है कि मिल वालों का पहले से ही कमीशन तय होता है, क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो अच्छी धान खरीदी केंद्र में देते हैं, मगर मिल वाले क्या करते हैं कि वो धान कहीं अनंत बेच देते हैं और खराब धान का चावल निकाल के गोदामों में रखा जाता है। उस विषय का कमीशन के थ्रू इन लोगों का 1-2 साल का पैसा रुका हुआ है कि भाई वो धान तुमने अच्छी वाली ली थी, खराब वाली दी है, उसका पैसा भी आना है। तो वो इनका उस टाइप का गोलमाल है, इसलिए इनका पैसा रुका हुआ है। बाकी रहा किसान मैम, तो किसान यहाँ 2-2, 3-3 दिन धूप में बैठता है, उसकी खरीदी नहीं होती है। रात में तुलाइयां होती हैं, है ना। रात में तुलाई इसलिए होती है, जिसने कमीशन दे दिया उसकी रात में तुलाई हो गई, जिसने कमीशन नहीं दिया बेचारे वो 3 दिन तक बैठे रहते धूप में। ना पानी की व्यवस्था है, न रुकने की, न खाने पीने की, ऐसी कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा। तो नियत है कि ये व्यवस्था बननी चाहिए, परंतु जो समिति प्रबंधक हैं इनके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है जो किसान संतुष्ट हो वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम फिर से हमारे जी अगर देखा जाए मैम, तो बड़ा गांव इस जो गोदाम है यहाँ बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी होती है। अनाज उठने के पहले यहाँ कम से कम नहीं है तो बोरियों में पानी डाला जाता है। वो बोरियां जब राशन की दुकान जाती हैं तो वो 55 किलो की बोरियां निकलती हैं, ताकि शासन द्वारा 50 किलो की खरीदी जाती है। बिल्कुल, ये 5 किलो कहाँ से प्लस होता है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, ये जो भ्रष्टाचार है वाकई में बहुत बड़े तरीके से और व्यापक तरीके से फैला हुआ है। मैं फिर से हमारे जो संवाददाता हैं रजनीश जी उनके पास जाऊंगी, क्योंकि 2 साल से ऊपर हो गए लेकिन धान मिलरों को उनका पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। तो क्यों नहीं दिया गया, और उनके भुगतानों का जो बिल है वो भी पूर्व नान प्रभारी जो थी अधिकारी रिंकी साहू, उन्होंने कमीशन के चलते उनका बिल तक पास नहीं किया है। ऐसे में जो धान मिल वाले हैं वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए निशा जी, ये बात तो है कि वो रिंकी साहू जो है इन्हें अपनी कमीशन के चलते इनका बिल भुगतान नहीं किया, और जो धान मिलर थे वो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज के समय में एक चलाना एक दिन भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि महंगाई भी इतनी अत्यधिक है। परिवार चलाने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करना होता है। ये धान मिलर जो थे इनका 2 साल पेमेंट रोका गया, वो भी एक कमीशन के थे। और रिंकू साहू के ऊपर जो है नॉन प्रभारी थे रिंकू साहू जी, इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कभी पहले भी अपन देश न्यूज पर ही हमने खबर चलाई थी, उसको लेकर के अधिकारी द्वारा हटाया भी गया इनके ऊपर। अभी देश न्यूज की खबर का भी असर हुआ था। तो पन्ना जिला जो है यहाँ भ्रष्टाचार का एक गढ़ बन चुका है। यहाँ पर जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं वह यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ एकदम अपना घर बना के और जम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं फिर से संजय सिंह जी के पास जाऊंगी, क्योंकि अभी आनंद फानन में जो एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें वो नॉन प्रभारी का कहना है कि सभी मामले को जल्दी शॉर्ट आउट किया जाएगा और जल्दी जो धान मिलरों का पैसा का जो भुगतान है वो किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इससे पहले जो नॉन अधिकारी थे उन्होंने तो करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, और जिस कारण धान मिलर जो है वो इतने परेशान हुए, तो आपको लगता है कि इसमें कोई इनकी जो समस्या उनका समाधान होगा या नहीं? संजय जी, संजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपसे यही प्रश्न करूंगी, क्योंकि इससे पहले जो नॉन अधिकारी थी रिंकी साहू, उन्होंने करप्शन के चलते धान मिलरों का 2 साल का भुगतान नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही में जो मीटिंग बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस समस्या का जल्दी शॉर्ट आउट किया जाएगा और जो धान मिलरों का पैसा है उनको वो वापस दिलाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार जो लगातार चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा? मैम 2023 में रिंकी साहू यहाँ पे थी जी, पहले भी यहाँ पे नियुक्त थी, प्रभारी थी, और इस बार तो फुल फ्लेस पे हैं। तो इसी वजह से कि उनका पिछला पैसा पड़ा हुआ है कमीशन का और अभी का पड़ा हुआ है, इसलिए 2 साल का पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अगर बात देखी जाए जो अभी नान अधिकारी वर्तमान में है
इनका विभाग अगर देखा जाए, खाद्य विभाग, तो इनके यहाँ भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है मैम कि एक एक राशन की दुकान में 2-2 कुंटल, 200 कुंटल, 100 कुंटल और 150 कुंटल रजिस्टर में स्टॉक बता रहा है, और राशन की दुकान में 1 किलो अनाज नहीं है जी। ये उनसे बड़े वाले हैं। इसलिए इनने वहां मीटिंग बुला के ये सोचा है कि मीटिंग बुला के कमीशन सेट किया जाए जी। तो इसको लेके क्या कुछ कार्रवाई, धान मिलरों का क्या कहना है इस वक्त, जो धान मिलर है उनका क्या कहना है? धान मिलर तो अपना पैसा चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत हो तो ले लें, मतलब ओपन नहीं कह रहा कोई, दबे स्वर में ये कह रहा है कि जो भी हो लेन देन, थोड़ा बहुत जो लेना हो तो ले लें। इस तरह से चर्चाएं आ रही हैं, खुल के चर्चा नहीं आ रही है कि कितना कमीशन वो मांग रहे हैं, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि कितना कमीशन हमें देना है। जी बिल्कुल, मैं संजय जी के पास जाऊंगी। संजय जी, चूंकि जैसे कि अभी दिनेश जी ने कहा कि जो नॉन अधिकारी थे रिंकी साहू, उन्होंने तो करप्शन किया, पर अभी जो नए अधिकारी हैं जिन्होंने बैठक बुलाई और उन्होंने बैठक में जो धान मिलर है उनको आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, आपके जो पैसे हैं 2 साल की जो रुकी राशि है वो आपको वापस की जाएगी। तो आपका क्या कहना है कि क्या ये होगा या फिर जो भ्रष्टाचार है ये चलता रहेगा? मैम, जिस प्रकार के हालात पन्ना जिले में है जी, तो लग नहीं रहा कि इनका समाधान जल्दी होगा। रिंकी साहू जो यहाँ पे गोलमाल करके गई है जी, उसका बहुत दिनों तक यहाँ पे असर रहेगा। और ये जो संभागीय अधिकारी हैं जो अभी बैठक ली है वेयर हाउस संचालकों की, तो संभाग के अधिकारी आए थे बताया जा रहा है, तो अगर हो सकता है इनके द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर कहीं जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि ये केवल अपना कमीशन सेट करने की बात है, तो कई बार देखा गया है कि कई विभागों में लफड़े होते हैं, संभाग के और राज्य के अधिकारी आते हैं, बैठक लेते हैं, तब तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल, ये वेयर हाउसों में जिस प्रकार ये बताया गया 2 साल से भुगतान नहीं मिला, कुछ तो लफड़ा है इसमें। जो बता रहे हैं कि अभी कमीशन की बात है, कमीशन की बात भी सही हो सकती है, लेकिन जो नान प्रभारी थी रिंकी साहू, इनकी गतिविधियां जो 2 दिन तक हम लोगों ने भ्रमण की, इनके बारे में अभी ये लोग यहाँ से चली गई हैं, लेकिन इनका डर अभी भी है। बिल्कुल, इनको लग रहा है कि 6 महीने की या कुछ महीने की छुट्टी पे गई हैं, ये वापस आके क्या करेंगे, अभी भी लोग इनके बारे में कुछ बोलने से डर रहे हैं। कुल मिला के ये जो नान विभाग है, ये वेयर हाउस है, खरीदी केंद्र है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है जो खरीदी केंद्र है ना, समितियों, ऐसी समितियों को दिए गए हैं जैसे दबंग लोग हैं, उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। किसान अगर उनके खिलाफ खुल के अगर कोई बोलता है, उसका अनाज बाहर करवा देंगे, तेरा खराब है, कुछ नहीं कर पाएगा वो बेचारा। कलेक्टर साहब भी उनके पास शिकायत जाती है, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बता देते हैं उनसे भैया खोरिया जी हैं जो वर्तमान में नान प्रभारी हैं, जी जी, उनसे बात करिए। अब जिस मामले में कलेक्टर नहीं बोल पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कौन जिले में कार्रवाई करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, जैसे कि संजय जी आपने कहा कि लोग बोलने से डरते हैं और जो कलेक्टर अधिकारी वो भी इस बात पे कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या कुछ कारण है कि वो लोग नहीं बोल पाते, जो आम जनता है वो नहीं बोल पाती, या कलेक्टर ही नहीं बोल पा रहे हैं? यहाँ पे हमेशा बाहर के नेताओं का जो है, तो यहाँ अभी यहाँ स्थानीय स्तर के कोई नेता है नहीं, बाहर के नेता है। जैसे पिछले बार मामला आया था, यहाँ की धान जो है वो वहाँ की मिलर को दी गई थी, ग्वालियर क्षेत्र की। बिल्कुल, तो ऐसे ही कुछ हमें लगता है, जैसे अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले रेत खदान में छापा पड़ा, बहुत सारी LNT मशीनें और डंपर पकड़े गए, लेकिन 2 घंटे बाद नाटकीय तरीके से छूट गया। ऐसे ही मामला हमें इसमें लग रहा है कि ये बैठक हुई है, जांच चल रही है, लेकिन कोई जवाब तो देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी आपने सही कहा। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इस खबर में तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ पन्ना जिला संवाददाता रजनीश थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। तो दर्शकों, पन्ना जिले में इस कदर भ्रष्टाचार है कि धान खरीदी का अभी तक धान मिलरों को पैसा नहीं मिला, 2 साल हो चुके हैं और कमीशन के चलते कोई भी बिल पास नहीं किया गया। तो इस तरीके का व्यापक भ्रष्टाचार पन्ना जिले में देखने को मिल रहा है। पंचायत के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।